गुरुजी मैं अपने जो आज तक पूजा करता आ रहा हूँ, तो अब तो समझ में आ रहा है कि कितनी गलतियां हुई हैं। तो अब एक शिशु अवस्था की तरह प्राइमरी पाठशाला में प्रवेश कर रहा हूँ, तो कैसे पूजा पाठ उसको शुरू करूँगा? पूजा में देखिए क्या होता है कि एक तो हमें पूजा प्रयोजन से तो होती ही है। मतलब हम कोई ना कोई उद्देश्य तो लेकर के पूजा करते हैं। पूजा, हाँ, नहीं, हमारे मन में कोई ना कोई उद्देश्य होता है तो हम पूजा पाठ शुरू करते हैं। भक्ति भाव कम होता है, मोक्ष भाव कम होता है, निष्प्रय भाव कम होता है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा मन में ऐसा भी जरूर रहता है कि हमारी ये चीज़ हो जाए। हे ईश्वर, मानव योनि में हम हैं, बुरी बात नहीं है। मनुष्य योनि में है तो स्वाभाविक है, उसे मैं बुरा नहीं मानता, होना भी चाहिए। तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरह के जीवन में अपनी अभिप्साओं को लेकर चल रहे हैं, यानी आपकी इच्छाएं क्या क्या हैं, आपका टू डू लिस्ट में क्या चीज़ है। आप कोई भूमि, भवन, मकान, वाहन से संबंधित चीज़ों को अपने जीवन का टास्क रखते हैं अगले 5-10 सालों में, या आप विवाह को टास्क रखते हैं, या आप कारोबार को टास्क रखते हैं, या आप यश को, प्रतिष्ठा को टास्क रखते हैं, आप शिक्षा को, व्यापार को टास्क रखते हैं, आप विदेश से संबंधित यात्राओं को टास्क रखते हैं। आप किस तरह के उद्देश्यों को लेकर चल रहे हैं, तो उससे संबंधित जो श्री विग्रह हैं, उससे संबंधित जो परमात्मिक ऊर्जाएं हैं, उनको प्राथमिकता के साथ हमें स्थापित करना चाहिए। तो क्योंकि आपका मन तो ये है कि मैं एक बिल्डर हूँ, सपोज कीजिए, या मैं एक कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग में बिजनेस में हूँ, तो मेरे कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा चले। अभी मैंने 10 फ्लैट बनाए हैं, मैं अगले 5 साल में 50-100 फ्लैट बना करके बेच दूँ, तो अब आपका यहाँ मंगल, शनि और बाकी ग्रहों का हिसाब शुरू हो गया। तो हमें फिर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें किस तरह की ऊर्जा को अधिक साधना है, ताकि अगर कहीं जाकर के उसकी कमी आ रही है तो हमारे उसको बैलेंस कर दें। अगर हमें लग रहा है कि एक कोई बच्ची है, उसे लगता है कि मेरा टास्क सिर्फ विद्या है और मेरा टास्क विद्या के बाद मेरा अच्छा परिवार में मेरी शादी हो जाए, तो उसको थोड़ी दूसरे तरह से करना पड़ेगा। ये एक इसमें फ़र्क आ जाता है। एक कोई ऐसा है जो माइनिंग का काम कर रहा है, जिसने कहीं पहाड़ियाँ खरीद ली हैं और वो कोयला बेचना चाहता है या पत्थर बेचना चाहता है, या ऐसे रसायन या ऐसे पदार्थ जो ज़मीन से निकलते हैं, पेट्रोल का काम करना है उसने, किसी डीजल का काम करना है, किसी और चीज़ का, सोना चांदी हीरे मोती कुछ ऐसा काम करना है, प्रवाल पिस्ती रेत भित्ती शंख मोती का काम करना है, समुद्र से निकलने वाले, इन सब के लिए अलग अलग तरह की ऊर्जाएँ हैं। ये थोड़ा सा अगर हम समझ लें, और वैसे तो टोटलिटी में जैसे मैंने बोला कि हरि और हर, यही दोनों चीज़ों को साथ देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को और स्पेसिफिक टच आप दे सकते हैं। जैसे ब्रेसलेट आप हाथ में पहनेंगे, पैर में नहीं पहन सकते। अब कुंडल है, कानों में पहनेंगे, आप उनको उंगलियों में नहीं पहन सकते हैं। तो हर चीज़ का एक अपना स्थान और अपना एक, तो ऐसी ऊर्जाओं का अपना एक स्थान है, अपना एक समय है, अपना एक वो है। तो हमें इसमें अच्छा ये है कि जैसे किसी ने इस कोशिश ये करनी चाहिए कि हम हरि और हर, इन दो एनर्जी को बैलेंस कर लें, शिव को और विष्णु को बैलेंस कर लें। तो शिव तो आपको बचाएंगे, आपके जीवन की रक्षा करेंगे, आपको रोगों से बचाएंगे, आपको राग से बचाएंगे, आपको आग से बचाएंगे, आपको ऋण से बचाएंगे, आपको रिपुण से बचाएंगे, शत्रुओं से बचाएंगे, सब तरह के कर्जों से बचाएंगे, आपकी रक्षा करेंगे, जीवन को अच्छा चलाएंगे, और आपके शक्ति, सामर्थ्य और वेग के और वैराग्य का भाव आपके अंदर पैदा करेंगे, ताकि चीज़ों से लिप्सा ज़्यादा पैदा ना हो। लेकिन जब विष्णु को साधेंगे तो विष्णु आपके जीवन में वैभव को बढ़ाएंगे, सुख को बढ़ाएंगे, संपत्ति को बढ़ाएंगे, सोना चांदी हीरे मोती को बढ़ाएंगे। स्त्रियां हैं तो पुरुषों के सुख उनको मिलेंगे, पुरुष हैं तो स्त्रियों के सुख उनको मिलेंगे। बच्चे हैं तो उन्हें विद्या का अर्जन होगा, बड़े हैं तो उनके स्वास्थ्य की रक्षा होगी, दिमाग सद्बुद्धि में चलेगा। कार्य है तो उनकी स्थिर लक्ष्मी की बात होने लगेगी, लक्ष्मी आएगी तो कुछ समय तक रुकने लगेगी। तो ये इस तरह से अगर हम करते हैं तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। जैसे गणेश भगवान है, लक्ष्मी माता, गणेश लक्ष्मी तो वो प्रथम पूज्य हैं। वो तो आपके जब आप अपने यहाँ पूजा घर बनाएंगे तो सबसे पहले तो लक्ष्मी गणेश को ही विराजित करेंगे, पहले उनकी आराधना करने के बाद फिर बाकी चीज़ों को आप विस्तार कर सकते हैं। आपने अच्छी बात कही, सबसे पहले गणपति को ही आप रखेंगे। और गणपति अथर्वशीर्ष बहुत अच्छा है, ये गणपति के बहुत सारे मंत्र हैं। गम गणपते नमा भी अपने आप में कंप्लीट है। आप प्रणाम करके और हर बुधवार को दुर्वा चढ़ाते जाएं। बस वही है कि गणपति ठीक हों, उनकी मुद्राएं ठीक हों, नैन नक्श का ख्याल रखना चाहिए, आँख इतनी तिरछी ना हो, मुंह आड़ा टेढ़ा ना हो, कान वैसे ना हो, सूंड ठीक हो, क्योंकि बनाने वालों को इससे कोई लेना देना नहीं है। और ज़्यादातर विधर्मी इनको बनाते हैं तो उनको तो कोई लेना देना नहीं है। चाइना से बन के आ रहे हैं कहीं से, पेरिस प्लास्टर की कोई मूर्ति नहीं लेनी चाहिए, जो पीओपी से बनता है, प्लास्टिक की कोई मूर्ति नहीं होनी चाहिए। मिट्टी की हो, लकड़ी की हो, सोने की हो, चांदी की हो, तांबे की हो,
सब ठीक है, और ठोस हो, पतरे नहीं हो। पतरा यंत्र में तो चल जाता है, प्रतिमाओं में नहीं। और उसकी शेप भी थोड़ी ठीक हो। बहुत छोटी छोटी सी मूर्तियां भी काम नहीं करती, ठीक होनी चाहिए। 4-6 इंच की, 8 इंच की मूर्ति आप रखिए, कोई ज़्यादा असमंजस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं इतनी बड़ी मूर्ति मत रखिए, ये मत करिए, कोई वहम में मत पड़िए, बिल्कुल रखिए। गुड पे मास्टर को डॉक्टर नहीं चाहता कि ये ठीक हो जाए। जो अच्छा पैसा देने वाला व्यक्ति है उसको चिकित्सक नहीं चाहता कि ये ठीक हो जाए। तो एक बीमारी जब उसकी ठीक हो जाती है उसके बाद तो उसको सिर्फ वो चीनी की गोलियां ही देता रहता है और पानी के कैप्सूल ही पकड़ाता रहता है। उसे वो ठीक हो चुका होता है, लेकिन वहाँ से फीस आ रही होती है, साइड इफेक्ट तो कुछ है नहीं। ऐसी ही ये कहीं कहीं ये चीज़ प्रीस्ट और पुजारियों में, पंडितों में भी शामिल है। बड़ी मतलब मैं बड़ी उससे कहना चाहता हूँ इस विनम्रता से ये बात, कि जो उन्हें लगता है कि लाला जी बढ़िया हैं, अच्छा पैसा देने वाले हैं, वो आपको उतनी बात बताएंगे कि आप चक्कर काटते रहें उनके आसपास ही। और मैं हर आदमी को पंडित पुजारी बनाने चला हूँ। आप अपने स्वयं वकील हैं, किसी वकील की जरूरत नहीं है परमात्मा अगर आपके बीच में। हाँ, मार्गदर्शन ले लीजिए और उसके तय करते जाइए, क्योंकि फिर आपसे दिए से दिया जगेगा। अब दीपो भवा, आप सीखेंगे, आपके बच्चे सीखेंगे, बच्चों से फिर बच्चे सीखेंगे। ऐसी तो हमारी परंपरा, श्रुति स्मृति पे तो हमारी परंपरा चलती थी। हमारा जो पूरा धर्म का आधार बना वो श्रुति कहते हैं सुनना, स्मृति कहते हैं याद रखना। सुनने और याद रखने से ही हमारे धर्म की सारी परंपराओं का श्री गणेश हुआ। उसी से हमारी पूरी परंपरा आगे अग्रगामी हुई, उसी से हम यहाँ तक पहुँचे। सारे वेदास, सारे शास्त्र हमें कंठस्थ हुआ करते थे। हमारे जो पुराने पूर्वज थे उनको कंठस्थ हुआ करते थे और वो रटा के सिखा के उनको सबको याद करा देते थे। अब आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपका ग्रंथ छीन के जला सकता है, आपकी किताब को चोरी कर सकता है, आपकी किसी चीज़ को कहीं खो सकता है, लेकिन जो आपको कंठस्थ है वो तो आपको मारने से ही मिटा सकते हैं उसको, और वो भी मिटेगा नहीं, वो आत्मा में सिंचित हो गया। जब आप पुनर्जन्म लेंगे फिर से आप बहुत तेजी से उस तरफ जाएंगे। ये ना कुछ बच्चे, आदि शंकर 4 साल की उम्र में कंठस्थ हो गया था उनको बहुत सारी चीज़ें, और 8 साल की उम्र में तो वो निकल पड़े थे शास्त्रार्थ के लिए। 8-9 साल की उम्र में उनका कुल जीवन ही 32 वर्ष का है। चारों पीठों की स्थापना की, क्या कुछ नहीं उन्होंने नहीं किया, और आज भी उनकी रचनाओं का कोई मुकाबला नहीं है। सौंदर्य लहरी और जो उनके ग्रंथ हैं अद्भुत हैं। तो ये हमें ऐसा समझना चाहिए। तो आप स्वयं करें और ऐसे मूर्तियों का चयन करें। प्लास्टिक की कोई मूर्ति न रखें, कागज पर छपी हुई मूर्ति तो कुछ करती ही नहीं। जो पेपर पर प्रिंट है, कैलेंडर में छपी हुई होती हैं, कहीं होती हैं, उन्हें हम फ्रेम करा के रख लेते हैं, नहीं रखना चाहिए। अब वो अच्छा लगता है देखने में तो उसका कोलाज बना के, जैसे हम फैमिली के कोलाज अपने घर में रखते हैं किसी दीवार पर, ऐसे लगा दीजिए अगर घर में है भी तो, वरना उनको जल प्रभा कर दीजिए। और जो विग्रह हैं, जो परमात्मा ने चीज़ें बनाई, अगर हम उन स्वरूपों में रख सकें, जैसे अष्टमंगल चिन्ह हैं, उनको हम स्थापित कर सकें अपने यहाँ। उनमें शंख है, स्वास्तिक है, ओम है ना, उसमें हमारा ऐसे बहुत से, एक गज है, हाथी है, एक मीन का जोड़ा है, मछलियों का जोड़ा है। ये किसी न किसी, अगर ये उस रूप में हो सके, उसमें शालिग्राम है ना, उसमें लिंगम भगवान शिव के प्रभु हैं। तो ऐसे करके जो अष्टमंगल चिन्ह हैं, उन अष्टमंगल चिन्हों को हम अपने घर में स्थापित कर लें तो ये बहुत अच्छा रहता है। देवी के चरण पादुकाएँ हैं, लक्ष्मी के कमल चिन्ह हैं, पद्म चिन्ह हैं उनके, तो ये अगर हम रखें तो ये बहुत अच्छा है। और कुछ उससे संबंधित चीज़ें अपने घर में रखें। ऐसे 2-4 प्लांट जरूर लगा करके रखें। जैसे शमी का पौधा लगा लें, रोग नहीं होंगे, परेशानियां नहीं होंगी, इधर उधर दुर्घटनाएं नहीं होंगी। पीपल का पेड़ लगा लें, सब मना करेंगे, मैं बोलूँगा लगाएं आप, कोई दिक्कत नहीं। छोटा सा गमले में लगा कर रखें, बहुत अच्छा है। तुलसी का पेड़ है, तो ऐसे ये छोटे छोटे जो पौधे हैं ये बहुत अच्छे हैं। ऐसे कुछ पौधों को हम अपने घर में लगा सकें तो बढ़िया है। आपने बताया था कपूर का वृक्ष, हाँ, कपूर का वृक्ष लगाया, बहुत अच्छा किया। हाँ, बहुत अच्छा है। रुद्राक्ष बहुत अच्छा है, कपूर बहुत अच्छा है, बड़ बहुत अच्छा है, वटवृक्ष जिसको बोलते हैं, बड़ का। तो ये हम अपने गमलों में रखें और उनको गमले में 4-5 साल उनकी सेवा करें, फिर उनको धरती दे दें, किसी पार्क में लगवा दें, माली को 100-200 50 रुपये दे करके। बहुत अच्छा आपका योगदान भी होगा। फिर छोटा सा पौधा लेकर के ले आएँ, फिर उसे बड़ा करें 5 साल तक। तो जो बच्चे जब वो दिया जगाएंगे गुरुवार को पीपल के पेड़ के नीचे, तो उनकी विद्या बुद्धि तो बहुत ऊंची जानी है। और आप शनिवार को जगाएंगे बड़े लोग, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहना है। अब वो घर में मना इसलिए किया कि मंदिर नहीं जाएंगे ना, फिर आप मंदिर नहीं जाएंगे तो मंदिर में चढ़ावा कैसे पहुंचेगा। मैं कुछ चढ़ावे के विरोध में नहीं हूं, लेकिन व्यक्ति का भला और भी बहुत तरह से हो सकता है, अपनी परंपराओं से जुड़ा रह सकता है। अब उसमें यह होता है कि मंदिर भी नहीं जाता और घर में भी नहीं रखता, दोनों चीज़ों से अलग हो गया। अब ठीक है, मंदिर तो आप नहीं जा रहे हो, कम से कम घर में तो उस चीज़ को कर ही सकते हो। बच्चा देखेगा 4 बार कि पापा क्या करते हैं ये,
फिर मम्मी से पूछेगा, फिर माता जी बताएंगी, फिर उसका दिमाग में कुछ सवाल आएंगे तो सवालों को की गणना करने के लिए कहीं खोजेगा, कुछ गूगल करेगा, कुछ किताब पढ़ेगा, कुछ चीज़ें सीखेगा, तो उसे अपनी संस्कृति का, अपनी जड़ों का ज्ञान होगा। टूवर्ड्स टू रूट्स, अपनी जड़ों की तरफ जाना शुरू करेगा। वही हमारा उद्देश्य है कि वो जब वहां तक पहुंचेगा तो बहुत चीज़ों का पता उसे चलेगा। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,